छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आखिर हाई कोर्ट में तारीख लगी है, हाजिरी का बुलावा है। अब तक मामला टल रहा था, इसलिए डर कुछ कम सा हो गया था, मगर अब एक ना एक दिन तो फैसला होना ही है। जितनी जल्दी हो जाएगा अच्छा है। ये तो अच्छा हुआ कि हाईकोर्ट की केस की सुनवाई की तारीख मेरे आने से पहले नहीं लगी, वरना तुम अकेले मुश्किल में पड़ जाती। हाँ अम्मी, आप रहेंगी तो मुझे सहारा रहेगा। न जाने मेरे मुस्तकबिल में क्या लिखा है, मालूम नहीं और किस दौर से गुजरना पड़ेगा मुझे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। सबसे पहले इसके बारे में हमेशा को इत्तला कर दे, ताकि वो अपनी तैयारियां शुरू कर दे। मैं आज ही हामिद से मिलती हूँ। अदालत में क्या और कैसे करना होगा, ये सब उनके साथ बैठकर तय करना होगा। आज तो तुम्हें नफीसा अली से भी मिलना है ना? हाँ, मालूम नहीं किस सिलसिले में मिलना चाह रही हूँ। उनसे मिलने के बाद मैं सीधा हामिद के दफ्तर ही चली जाऊंगी। आज वो तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ रही है, बल्कि तुम्हें होटल बुलाया है। लगता है मेरी मौजूदगी से खतरा महसूस हो रहा है उसे। शायद कह रही थी कि बेहद जरूरी बात करनी है मुझसे। आज तुम उनसे साफ साफ पूछ ही लेना कि वो कौन है और तुमसे क्या चाहती है। आइए आप नाश्ता कीजिए। अरे मैं नहाने गई, इतनी देर में तूने नाश्ता तैयार भी कर दिया। थोड़ी देर ठहर जाती तो मैं तेरी मदद कर देती। अरे आप कम से कम आज तो मुझे आपकी खिदमत कर लेने दीजिए। आज तो आप ससुराल वापस चली जाएंगी। अब्बू कहाँ है? क्यों, ऊपर नहीं थे? नहीं तो कमाल है, ठीक नाश्ते के वक्त अब्बू कहाँ चले गए? मुझे तो कुछ बताया भी नहीं। अब्बू ना कमाल करते हैं ना आपा। पुरानी आदत है अब्बू की, आसपास कहीं गए होंगे, आते ही होंगे। शबाना, शाहीन, आ गए। अरे तुम लोग यहाँ बैठी हो? नाश्ते की खुशबू भी आ रही है, गर्मा गर्म। आज सब चीजें गर्म ही गर्म है, क्या बात है। कहाँ गए थे आप और किसी को बताया क्यों नहीं? अरे भाई नाराज क्यों होते हो? यहाँ करीब में ही तो गया था, वो नुक्कड़ पर दुकान है ना हलवाई की, वहाँ गया था जलेबियाँ लाने के लिए। गर्मा गर्म जलेबियाँ निकलवाई मैंने और फटाफट लेके आ गया। ये कर देना नाश्ता पहले तुम। वो तो आपको मिल जाएगा अब्बू, लेकिन एक बात बताइए, इतने शौक से ये जलेबियाँ किसके लिए लाए हैं आप? भाई जाहिर है ये जलेबियाँ जो हैं ये तुम दोनों के लिए लाया हूँ। और किसके लिए लाया हूँ? आज तो हम आज, दोनों ही खाएंगे इसे अब्बू। हाँ, आप इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लीजिए आप। भाई ये तो ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। आज सुबह सुबह इतनी बढ़िया खबर सुनी कि हामिद मियाँ हमारी शबाना को लेने आ रहे हैं। मैं जल्दी से वहां गया, हलवाई की गरम गरम जलेबियां तलवाई मैंने, लेके आया और आधे घंटे से इन जलेबियों की खुशबू मेरे मुंह में पानी ला रही है। और तुम बोलते हो कि मैं नहीं। देखो शबाना, तुम ही समझाओ इसको। हाँ अब्बू सच सच बताइए, कहीं आप दुकान से जलेबियाँ खाकर तो नहीं आए? तौबा तौबा तौबा, मैं कभी ऐसी हरकत कर सकता हूँ? ना 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 ना। और ऊपर से ये मोहतरमा ने हलवाई को हिदायत दे रखी है कि अगर उसकी दुकान पर जाके मैं जरा सी भी मिठाई उठाऊं और मुंह तक लाऊं तो फौरन मेरी शिकायत मोहतरमा के पास पहुंच जाती है और फिर मेरे साथ साथ उसकी भी पिटाई हो जाती है। खुदा भी कभी कभी नाइंसाफी कर देता है।
जबान ऐसी दी है जिसे मीठा खाने का चस्का है और साथ में वो शक्कर की बीमारी भी दे दी है। कर तेरी मर्जी, लेकिन तुम लोग तो इंसाफ करो, कम से कम मुझे एक आध जलेबी तो दे दो। पापा अब आप ही फैसला कीजिए। हमेशा इसी तरह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके अब्बू मीठा खा जाते हैं। अब्बू, आप एक शर्त पर सिर्फ एक जलेबी खा सकते हैं कि अगले 1 महीने तक आप मीठा खाने का नाम नहीं लेंगे। मुझे मंजूर है। वैसे ऐसी 10 जलेबियों के एवज में मैं 20 शर्तें मंजूर करता हूँ। एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद हमें अपने केस की सुनवाई की तारीख मिली है वकील साहब। शगुफ्ता हाई कोर्ट से बरी नहीं होनी चाहिए। सजा उसे मिलनी ही चाहिए वकील साहब, सजा उसे मिलनी ही चाहिए। तभी मुझे चैन मिलेगा और मेरे मरहूम अब्बा की रूह को सुकून मिलेगा। आप बेफिक्र रहें अकबर साहब, केस पूरी तरह से मेरे हाथ में है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि शगुफ्ता को सजा होकर रहेगी। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। वो लड़की महज मेरे शौहर के कातिल ही नहीं बल्कि हमारी तमाम मुसीबतों और तकलीफों की जिम्मेवार भी है। अकबर की अब्बू की मौत से मुसीबतों के अनगिनत पहाड़ टूट पड़े हम पर। वो हम सब की गुनहगार है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए वकील साहब। आप इत्मीनान रखिए, मेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं आएगी। आइए बैठते हैं वकील साहब, आइए आइए अम्मी बैठिए। लीजिए चाय पीजिए। शुक्रिया। वकील साहब, किसी भी लिहाज से हमारा केस कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें अकबर साहब। दरअसल मेरी फिक्र की वजह शगुफ्ता का वकील हामिद शाह है। हामिद शाह, सुना है वो ऐसा कोई केस अपने हाथ में नहीं लेता है जिसमें हारने की गुंजाइश हो, और एक बार जो केस अपने हाथ में ले लेता है उसे जीत कर ही रहता है। वो शातिर लड़की शगुफ्ता ने हामिद शाह को अपने काबू में कर रखा है और हामिद शाह उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, अपना पूरा हुनर लगा देगा। अदालत के फैसले सबूतों और गवाहों के बिना पे होते हैं अकबर साहब, और फिर कानूनी दाव पेच से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर हमारा तजुर्बा भी किसी से कम नहीं है। आपकी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है वकील साहब। तो फिर यकीन रखिए, इस मुकदमे के बाद हामिद शाह के बारे में आपकी राय एकदम बदल चुकी होगी इंशाअल्लाह। आमीन। चाय बहुत अच्छी है। जी शुक्रिया। अकबर मियाँ, वो हमारी फीस 25,000 रुपये की अदायगी आपने अभी तक नहीं की और मुकदमे की सुनवाई सर पर है। बेहतर होगा कि आप उस रकम की अदायगी आज ही कर दें। देखिए वकील साहब, वक्त और हालात की मार ने मुझे कमजोर कर दिया है। आपसे कुछ नहीं छुपा है। इस वक्त मेरा हाथ बहुत तंग है, लेकिन बेफिक्र रहें आप, आपकी फीस मैं पूरी तरह अदा कर दूंगा। थोड़ा सब्र कीजिए क्योंकि इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी अकबर साहब। वकील साहब, हमारी सबसे बड़ी परेशानी और मजबूरियों की निशानी ये किराए का घर है। जिस बंगले से अब्बू की बेशुमार यादें जुड़ी थी, जिस बंगले को अब्बू ने इतने शौक से बनाया था, वो तक बिक चुका है वकील साहब। यकीन रखें मुझ पर, आपकी फीस मैं बहुत जल्द अदा कर दूंगा। बस इतनी गुजारिश है आपसे कि केस की तैयारी ना रोकें आप और इस तारीख को हाथ से ना जाने दें। देखिए, आप लोगों के साथ मुझे पूरी हमदर्दी है और आपकी परेशानियों से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे भी तो अपना घर चलाना है। देखिए, रकम की अदायगी तो आपको केस की सुनवाई से पहले करनी ही होगी। लेकिन ये केस की सुनवाई तो अब बस सर। अकबर मियाँ, एक पुरानी कहावत है ना, अगर घोड़ा घास से यारी कर लेगा तो फिर खाएगा क्या?
सलाम। जीती रहो। 2 कॉफी। बताइए, क्या जरूर बात करनी थी आपको मुझसे? शगुफ्ता, कभी कभी इंसान को किसी अच्छे मकसद के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेना पड़ता है। नवीजा अली एक झूठ है, उसका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं। शगुफ्ता, तुम्हारे सामने जो औरत बैठी है वो एक फिल्म प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि अपनी औलाद की भलाई चाहने वाली जज्बाती मां है। सबसे पहले मैंने तुम्हें हामिद के दफ्तर में देखा था। मैंने तुम्हें एक अदाकारा के तौर पर नहीं, बल्कि हामिद की महबूबा के तौर पर जाना। तुम्हें हामिद की बीवी और अपनी बहू बनाने के मकसद से पहचान कायम की। तुम्हें और हामिद को करीब लाने के लिए मैं हामिद की अम्मी सकीना से फिल्म प्रोड्यूसर नफीसा अली बन गई। यानी कि आप हामिद की? हाँ, मैं ही हामिद की वो बदनसीब अम्मी हूं जो बरसों से दादी बनने के लिए और अपने खानदान के वारिस की सूरत देखने के लिए तड़प रही है। और मेरी ये ख्वाहिश शबाना कभी पूरी नहीं कर सकती। मेरे इस तमाम ड्रामे के पीछे बस एक ही मकसद था, तुम्हें हामिद के करीब लाना और अपनी बहू बनाना। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम हामिद की जिंदगी में आ चुके हो, तो मुझे बेहद खुशी हुई। शगुफ्ता, शबाना के बाद तुम पहली लड़की हो जिसने हामिद की जिंदगी में अपनी जगह बनाई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी भी सूरत में हामिद की जिंदगी से वापस जाओ। कॉफी ठंडी हो रही है। इतने अरसे तक आपने जिस झूठ का सहारा लिया, आज अचानक उसे खुलासा करने पर आप मजबूर क्यों हो गए? क्योंकि हामिद को इस बात का पता चल गया है। वो मुझसे नाराज है और मैं नहीं चाहती कि मुझसे नाराजगी की सजा वो तुम्हें दे। यानी कि इतने अरसे तक हामिद को भी नहीं पता था कि आप? हाँ, जाहिर है अब तक तो तुम भी हामिद को जान गई होंगी कि वो अलग फितरत का शख्स है। ये जानते हुए भी कि उसकी बीवी उसे औलाद नहीं दे सकती, वो दूसरा निकाह नहीं करना चाहता। मगर उसकी बीवी शबाना इस वक्त तो हमल से है ना? हाँ, मगर औलाद पैदा नहीं कर पाएगी। बहरहाल इस वक्त सबसे अहम बात यह है शगुफ्ता, हामिद को इस बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए कि तुम हमल से नहीं। देखो शगुफ्ता, तुमने हामिद से झूठ बोला है और खुदा न खास्ता अगर हामिद को इस बात का पता चल जाए तो तुम्हें ड्रामा करना होगा कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी। हामिद को किसी भी सूरत में यह पता नहीं चलना चाहिए कि ये झूठ बोलने की सलाह मैंने तुम्हें दी है। देखो शगुफ्ता, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब तुम वही करो जो मैं कहती हूँ। तुम्हें बहू बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। कमाल है अम्मी, कमाल है।
अब्बू के रहते कभी इस बात का एहसास हुआ ही नहीं कि दुनिया में दौलत की इतनी ज्यादा अहमियत है। मैंने कभी भी दौलत की कदर नहीं की थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि दौलत के बगैर इस दुनिया में इंसान की कोई अहमियत नहीं है, कोई कदर नहीं है, उसके जज्बात की कोई कदर नहीं है। दौलत के बगैर इंसान लाचार है, बेबस हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। अम्मी, नहीं बेटे, वो लोग गलत हैं जो जिंदगी में दौलत को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। आप इतने परेशान न हो भाईजान। मुकदमे की सुनवाई कल तो नहीं है। हमारे पास इतना वक्त है कि हम रुपयों का इंतजाम कर सके। कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा भाईजान। कैसी बात कर रही हो सारा? कहां से होगा इंतजाम? कहां से होगा इंतजाम? देखो, इतने कड़वे तजुर्बे हो चुके हैं मुझे कि अब कहीं से मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, और ना ही मेरे पास इतनी हिम्मत है कि किसी के आगे मैं हाथ फैलाऊं। बंगला बेचकर जो रुपया आया था ना, वो कर्ज चुकाने में खत्म हो चुका है। इस मजबूरी के वजह से अगर अब्बू के कातिल बच गए तो लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। अपने अब्बू के कातिलों को सजा दिलवाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। भाईजान, हम कुछ बेचकर रुपयों का इंतजाम कर लेते हैं। बंगला तक तो हमारा बिक चुका है सारा, अब बेचने के लिए बचा ही क्या है हमारे पास? इस दफा इनकार मत करना बेटे। अगर मेरे जेवर तेरे अब्बू के कातिलों को सजा देने के काम आ सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? तेरे अब्बू की निशानी और अमानत एक नेक काम के लिए इस्तेमाल होगी। इसमें कोई बुराई नहीं है बेटे। तू बगैर किसी अफसोस और शक व शुबा के मेरे जेवर बेच दे, बेच दे बेटा। जीजू आप आइए। आदाब, कैसे आप? अच्छा, आइए ना, खड़े क्यों हैं? आइए। अबू देखे कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। आइए हामिद भैया, तशरीफ रखिए। बैठिए, आइए। बैठिए। अब मैं आपा को बुलाकर लाती हूँ। आपा, जीजू आए हैं। अरे जा बुलाओ, साथ में कुछ चाय पानी का बंदोबस्त भी कर दो। जी अभी लाई। हामिद मियाँ, कैसा चल रहा है कामकाज? जी जी ठीक है। आपने यहाँ आकर मेरी उम्र बढ़ा दी है हामिद मियाँ। मैं बेहद खुश हूँ। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। हामिद मियाँ, आप दिल में किसी बात का मलाल न रखें। देखिए, ये शिकवे शिकायतें ये तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं। कोई भी रिश्ता जब वक्त के साथ साथ गाढ़ा हो जाता है ना, तो हल्का सा पेचीदा होना उसके लिए लाजमी हो जाता है। भाई, मेरी जिंदगी का तजुर्बा, मेरा फलसफा तो यही कहता है कि रिश्ता कांच की तरह नाजुक नहीं, शीशे की तरह साफ होना चाहिए।
अरे आओ 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 बेटी आओ आओ। ये लीजिए जीजू। अरे ये क्या, सिर्फ पानी लेके आई? चाय वाय का क्या हुआ? मैंने चाय चढ़ा दी अब्बू, बस कुछ देर में बन जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपा आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ जीजू? चाय नाश्ता तो करके जाइए। मैं हाँ हाँ भाई, वो नाश्ता आ रहा है। मैं तुम्हें एक शर्त पर यहां से लेकर जाऊंगा। घर जाकर तुम्हें सबसे पहले अम्मी से माफी मांगनी होगी। तुम्हें ये कबूल करना होगा कि जो इल्जाम तुमने अम्मी पर लगाया वो गलत था, झूठा था।